यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी कन्वेंशन इफ गैस एक्सपांड, राइट, गैस एक्सपांड होगा तो इसका मतलब सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग एंड डब्ल्यू इज व्हाट, नेगेटिव, एंड इफ गैस कंप्रेस देन सराउंडिंग वर्क ऑन द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज पॉजिटिव। ये लिख लिया, मैडम नहीं लिखे, लिखिए लिखिए जल्दी। हो गया, टू, गुड गुड, चले आगे चले। अभी और यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं लिखाऊंगा, पहले आगे की बात कर लो। चलो सुनो बच्चों, आगे आगे की दास्तान सुनो। क्या करूँ स्क्रीन को, सही है, क्या नहीं लिख रहे, इसको पढ़ाता हूँ। ले लो, चलो नहीं, अरे क्या जिम कहाँ से मिल गई। पहली बार देखेंगे सर। ये देखो साइन कन्वेंशन में बता रहा था आपको, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइन कन्वेंशन वर्क डन इज टेकन नेगेटिव if it is done by the system since energy of system is decreases, right ना, in short कह सकते हैं expansion of gas, in this case V2 is greater than V1, तो डेल्टा V क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, W become what, नेगेटिव। समझा कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर्मूला मेरा क्या था यहाँ पे, सुनो, फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, ये है ना। अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं है और मेरे पास V2 कैसा लिखता हूं मैं, यहाँ पे V2 माइनस V1 लिख रहा हूं, इज इट क्लियर, है ना। तो V2 क्या होगा, गैस एक्सपांड कर रहा है ना, V2 इज ग्रेटर देन व्हाट, V1, यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव देना पड़ेगा मुझे, समझा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 इज ग्रेटर देन V2, कंप्रेस्ड हो रहा है, डेल्टा V क्या होगा, निगेटिव, तो W क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आइए, ठीक है। हीट चेंज का क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है यहाँ पे, और इस सिस्टम में बाहर से हीट आ रहा है, अंदर हीट दे रहा हूं मैं, तो अगर सराउंडिंग से सिस्टम में अगर हीट आता है तो हीट डब्ल्यू क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर इसमें से यहां से निकल रहा है तो क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अंडरस्टूड। हीट के केस में क्या होगा, अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा रहा है, दिस इज अवर सिस्टम, और एक अपना सराउंडिंग है, राइट, तो अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट बिकम पॉजिटिव, और सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है दैट बिकम नेगेटिव।
हीट का देखो यहाँ पे गया कहाँ। हाँ सुनो, हीट चेंज, heat is defined as energy that flow into or out of the system because of the difference in the temperature between the thermodynamic system and its surrounding. It is the path function, definitely path पे, क्योंकि heat हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे, और वर्क किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। तो वर्क और हीट दोनों कहाँ पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन। So according to IUPAC convention, heat given by the system is expressed as the negative sign, heat given to the system expressed as the positive sign, जो मैंने बताया आपको, राइट ना। इसका यूनिट हीट और वर्क, मैंने बताया था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम से सराउंडिंग दो वे में हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। ये दोनों चीजें सेम होती है, और ये किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। ये तीनों की यूनिट क्या होती है, सेम। जैसे कैलोरी हो गया, लीटर एटमॉस्फेयर हो गया, जूल हो गया, राइट ना। इसका कन्वेंशन, इसका कन्वर्जन कैसे होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, अदरवाइज 4.2 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल, otherwise 24.206 calorie, otherwise 101 into 0.3 into 10 raised to 7 अर्थ। ये सब इंटर कन्वर्टेबल है, राइट। लिख लीजिए इसको, राइट ऑन फर्स्ट। लिया है हितांशी और साधना, सानिया। सानिया एक ने बोला
सबसे बड़ा कौन सा होता है? लीटर एटमॉस्फेयर, देन कैलोरी, देन जूल, देन अर्थ। हो गया? हो गया? मुझे ऐसे देखना है। सुनो, आगे की दास्तान सुनो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मोलार प्रॉपर्टीज लाइक डेल्टा एच एम, डेल्टा जी एम, डेल्टा एस एम, डेल्टा यू एम, और व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है? इन साइक्लिक प्रोसेस चेंजेस इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी व्हाट? जीरो। ये तो मैंने लिखा था पहले, क्योंकि वो जहां से आता है फिर वहीं पे आ जाएगा, मतलब क्या हो गया? जीरो हो गया। फॉर आइडियल गैस डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, ई मींस व्हाट? इंटरनल एनर्जी, इट कैन बी यू आल्सो। हाँ, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑल नेचुरल प्रोसेस आर व्हाट? इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं कम करके इन नेचर। हाँ लिखा है ना ये। चलिए ये क्वेश्चन फाइंड आउट करो। हाँ लिख लो। नहीं, ये सब तो लिखा है ना पहले से। ये बस लिख लो एक ही। नहीं, साइक्लिक में वो भी लिखा है। साइक्लिक में ये पॉइंट भी लिखे हैं। लिखा है ना? चेक करो। अरे बताया तो था, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। रिवाइज नहीं करती। हम्म। आज थर्मो के कुछ क्वेश्चन भेजूंगा मैं। देखता हूँ कितना टॉपिक होता है उससे रिलेटेड। एक और टॉपिक यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर अगर हो गया तो उसके बाद भेजूंगा। कैलोरीमीटर का टॉपिक। चलो एक क्वेश्चन क्या है देखो। फाइंड द वर्क डन इन ईच केसेस when 1 mole of ideal gas in 10 liter of container at 1 atmospheric pressure is allowed to entire vacuum bulb of the capacity 10 liter.
या चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द वर्क डन इन ईच केस। पहला केस क्या है, व्हेन 1 mole ऑफ आइडियल गैस इन 10 liter कंटेनर at 1 atmospheric pressure is allowed to enter a vacuum bulb of capacity 100 liter। तो 10 से 100 हो गया, लेकिन बल्ब में वैक्यूम में मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो गया, तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है, P बिकम जीरो, ये होल थिंग इज व्हाट, जीरो। इसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। समझ में आया? हाँ, वैक्यूम मतलब अपोजिट, अपोजिंग कह सकते हैं, अपोजिट जो फोर्स है वो तो लगता ही नहीं ना, तो गैस जब एक्सपांड करेगा तो उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो वर्क बिकम व्हाट, जीरो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये पूरा क्वेश्चन समझो पहले। देखो पहले मेरे पास क्या है, ये एक आइडियल गैस है मेरे पास, राइट ना, एक कंटेनर में जिसका क्या है, कैपेसिटी 10 लीटर का है, ये 3 लीटर का वैक्यूम है, राइट ना, और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 180 है। ये मेरे पास एक सिलेंडर हो गया, इसको बंद कर दिया मैंने, ये समझ लो इसको, राइट है। बट इस गैस को मैंने ट्रांसफर कर दिया किसमें, वैक्यूम में। इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है, वॉल्यूम तो बढ़ गया। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब गैस एक्सपांड करेगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया, वैक्यूम में ट्रांसफर किया ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो गया, तो दैट बिकम व्हाट, जीरो। इसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। मतलब कि जब ये पिस्टन ऊपर जाने लगा तो इसको अपोजिट, इसको अपोज करने वाला कोई भी ऊपर फोर्स नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में क्या है, कोई भी गैस नहीं है बाहर, तो अपोजिट फोर्स जीरो, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूम में कभी भी जो वर्क होता है क्या हो जाता है, जीरो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? हम्म, बी वाला खुद से करो, बी वाला क्वेश्चन, when 1 mole of gas expand 1 liter to 5 liter against the constant atmospheric pressure, तो ये कितना आएगा, and find work in joule, can you do it? योग, बी वाला क्वेश्चन समझ में आया? कैलकुलेट करो, जूल में मुझे आंसर चाहिए। कैलकुलेट आंसर इन जूल। कितना आया?
एटमोस्फेयर कॉन्स्टेंट मतलब 1 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका वर्क कितना हो गया, 4 लीटर एटमोस्फियर। जूल में मैं पूछा, तो 1 लीटर एटमोस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 101.3 जूल, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट ना? अंडरस्टूड? गुड गर्ल, सही है बड़ो। सही से। हम्म, मैंने पूछा था उसमें इंक्लूडेड। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन तो दिया है बट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो इसको। 5 लीटर सिलेंडर contains 10 mole of oxygen gas at the 20 degrees Celsius. Due to sudden leakage to the hole, all the gas ebbed into the atmosphere and the cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 1 atm, calculate the work done by the gas. क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, राइट ना, तो चीजें समझ में आएंगी। 5 लीटर सिलेंडर है अपने पास, 10 मोल गैस है इसमें, ऑक्सीजन, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ से निकल रहा है और गैस को खाली कर रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा हमें पता नहीं है ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, बट फाइनल कितना होगा निकल के पता नहीं चला मुझे, राइट ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर है, टेम्परेचर दिया है यहाँ पे, पहले हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस निकाल लगा करके फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग। अंडरस्टूड? तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, 2498 है। अब डेल्टा भी आ जाएगा, 249 पॉइंट -5 इक्वल टू 244 लीटर। तो गैस एक्सपांड क्या लिखेंगे यहाँ पे, -P इंटू डेल्टा भी आ जाएगा, ये समझा ये कॉन्सेप्ट, राइट है ना? तो जहां पे एक वैल्यू कम है तो वहां पे कैसे निकाल लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से। 5 इनिशियल वॉल्यूम था ना, समझ में आया ना? और आर की वैल्यू तो फिक्स है लीटर एटमॉस्फेयर में। चले आगे, नेक्स्ट पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, है ना? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा होता क्या है, देखते हैं। हर एक सिस्टम किससे बना हुआ है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स, राइट ना? और कंपोनेंट की खुद ब खुद कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसी को कहते हैं वो लोग इंटरनल एनर्जी। देखिए यहाँ पे क्या ढूंढ रही है भूमिका, सुनो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय ई अदरवाइज यू। देखो, internal energy of a system is defined as the sum of different energies associated with its atom and molecules like the potential energy, kinetic energy, right? अब kinetic energy different types के होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ट्रांसलेट ट्रांसलेटरी एनर्जी या ट्रांसलेशनल एनर्जी। गैसियस मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह पे कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन करते हैं, इसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटनल। रोटेशनल, रोटेशनल क्या होता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जैसे यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, ये अपने ओन एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट कर लेगा। वाइब्रेशनल, ये वाइब्रेट करता है, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया ऐसा सपोज, राइट ना,
तो ये क्या करेगा, बेंट होगा ऐसा इस डायरेक्शन में, या फिर बेंट होगा इस डायरेक्शन में, राइट। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जैसे अगर ये मॉलिक्यूल तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे से वाइब्रेट करता है, या फिर ऐसे ऐसे भी कर सकता है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन भी हो सकता है। दैट इज व्हाट वाइब्रेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, हर एक सब्सटेंस किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन कॉल करता है, तो वहां पे एनर्जी क्रिएट हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस में जो फिनोमेनन हो रहा है, ये सारी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी मतलब बिकॉज ऑफ देयर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, अदरवाइज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है। हाँ, तो ये सारी एनर्जी को ऐड कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। कभी भी किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम का एग्जैक्ट इंटरनल वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी, क्योंकि कितने टाइप के वहां पे मूवमेंट है, क्या क्या सब कुछ हमें पता नहीं है, और हमें थर्मोडायनेमिक्स में चाहिए भी नहीं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना और इनिशियल कितना है, वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस। तो वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट, बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड व्हाट, बॉम्ब कैलोरी। ठीक है। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? चलिए इतना इन्फॉर्मेशन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। यस, इंटरनल एनर्जी इज अ सेपरेट टॉपिक। यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ई इंटर प्लस ई इंट्रा, है ना। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। बाकी यहाँ पे ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर। ठीक है। ऑल दिस टर्म्स इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एनर्जी। ई इंटर, ई इंट्रा, ई आर, ई टी, ई आर, ई वी, ई एन, ट्रांसलेशनल।
युग तुम्हारी उम्र कितनी है? 16। और डेट ऑफ बर्थ? ईयर? 2007। वाओ। अनन्या तुम्हारी कितनी है? 2007। एज कितना है? 16। तुम्हारी कितनी है? 18 प्लस। वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ, बस ये लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तो हर साल होगा। क्या चाहिए? ले लो, मैं तो देता हूँ। साफ सफाई है, इसी कहते हैं साफ सफाई। दीवार की घड़ी, टेबल की घड़ी। क्या? बहुत सफाई रहती है, तो मैं यही बोलता हूँ कि जहाँ पे स्वच्छता होती है वहां पे बुद्धि आती है। बहुत गंदा होता है तो मैं बोलता हूँ कीचड़ में ही कमल खिलता है। शुरू तरह से अपने आप को। हाँ, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसा, समझा? हम्म। मुझे पॉलिटिशियन होना चाहिए। ऐसा क्या है? सभी दौड़ रहे हैं, मैं तो बस चलाता हूँ, लोग दौड़ा रहे हैं। अरे कितनी तेजी से दौड़ा रहे हैं, देख रही हो? डर लग रहा है गिर ना जाए। मंजिल पे पहुंच गए तो अच्छी बात है, गिर गए तो फिर। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, इज गुड। लिखा युग बेटा? ये लीजिए। कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई भी रिएक्शन होता है तो कितना हीट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वो पता चल जाएगा। चिल्ले ही लिख लो बेटा। ई फाइनल, ई इनिशियल, पी एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ईपीईआर। ई प्रोडक्ट मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रिएक्शन ना। या फाइनल माइनस। गुड, क्या बात है। यही आ रहा है।
चलो आगे चले। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लॉ। हाँ चलो सुनो यहाँ पे। हाँ आप पहले सुन तो लो मेरी बात। देखो ये जो लॉ है किसके बेसिस पे है? ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे, राइट ना? नो फॉर्मल प्रूफ फॉर देम। यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है यहाँ पे, इसके कुछ स्टेटमेंट है। जैसे लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन दिया था इसको? रॉबर्ट मेयर एंड द हेल्महोल्ट्ज। ठीक है। नाउ क्या बोल रहे हो? हाँ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे आएगा। The total energy of universe is always constant. Helmholtz, HOLTZ, holds. ये समझा आपको? इसका स्टेटमेंट समझ में आया? बोलो ना। हाँ, पहला देखो क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। या तो एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में, या लाइट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को हम लोग साउंड एनर्जी में, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। समझा ना? तो कहीं पे एनर्जी ज्यादा है, कहीं पे एनर्जी कम है, वो डिपेंड करता है कि साइंटिस्ट कितने डेवलप है और कितना कंज्यूम कर ले, कितना कन्वर्ट कर ले रहे हैं। राइट है ना? जैसे कभी कभी विंड एनर्जी से या फिर वाटर एनर्जी से, वाटर की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं डैम से, विंड हवा की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं, कौन कितना कन्वर्ट कर सकता है वो डिपेंड करता है। बहुत लोगों को कुछ नहीं आता तो जो खदान में कोयले वगैरह उसको जला के क्रिएट करते हैं, फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेकर के वहां से क्रिएट करते हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी। समझा ना? अलार्म दिया उसका, सुनो, अलार्म। अब सुनो नेक्स्ट वन। ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब जहां से हीट ना तो निकल रही ना तो जा रही, जैसे अर्थ या यूनिवर्स मान लेते हैं, यूनिवर्स से कोई और नहीं जा रहा है, यूनिवर्स में ही है, तो पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट एनर्जी कांस्टेंट। नेक्स्ट, रुक जाओ, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आया कहां से, कैसे आया, उसको जरा समझते हैं। जैसे मैंने एक सिस्टम लिया, यहां से नहीं लिया, यहां से। मैंने एक सिस्टम लिया, जरा समझो इसको। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यहाँ पे है U1। इसको मैंने Q अमाउंट में हीट बाहर से सप्लाई किया और इस पे W वर्क किया गया, तो ये कन्वर्ट हो गया अनदर स्टेट में। रिपीटिंग पॉइंट। और इस समय इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? U2। इज इट क्लियर? पहली बात फिर से सुनो कहानी।
कहानी सुनो। एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अगर सिस्टम पे Q अमाउंट पे हीट ट्रांसफर किया गया है, इसको दिया गया, और इस पे W वर्क किया गया सिस्टम पे, तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है और ये भी पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हम सराउंडिंग से इसमें हीट दे रहे हैं ना, और W वर्क कर रहा है। तो ये जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा अनदर स्टेट में। जो फाइनल स्टेट हुआ उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U2 हो गई। तो मुझे बताओ U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, U1 प्लस Q प्लस W। U1 को यहाँ पे लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। इट बिकम व्हाट, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट ना। अच्छा, W जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस पी इंटू डेल्टा वी रख सकते हैं, राइट है ना। तो ये भी हो सकता है मेरे पास फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी, एज वी नो दैट W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। इज इट क्लियर। चलिए, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिफरेंट प्रोसेस में हम कंसीडर करेंगे कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो क्या होगा। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है। अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। मतलब अगर मेरा सिस्टम आइसोथर्मल है और उस समय मैं क्यू अमाउंट में हीट दे रहा हूं, तो वो हीट कहां पे यूज होगा, टू एक्सपांड द गैस, बिकॉज डब्ल्यू बिकम व्हाट, नेगेटिव। और गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा भी होता है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाँ, नहीं, वहां पे डिपेंड करता है डेल्टा वी क्या आ रहा है मेरे ऊपर। वो तो डेल्टा वी, क्यों, मेन फॉर्मूला तो यही है ना, माइनस पी टू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट क्लियर। चलिए, ऊपर पहले लिखिए स्टेटमेंट, फिर आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। चले, पहले ये लिखो पॉइंट, लिखोगे, अब ये हटाना पड़ेगा मुझे, बहुत दर्द है। लिखो तो, लिखो, थोड़ा ऊपर कर दे तो और लिखो। अब सही है। चलो, हेल्म होल्ड्स, नाम में क्या रखा है, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्लॉट बस। इसलिए तो सेकंड लॉ आएगा ना, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। HELMHOLTZ, डिजैड, दूसरा पता नहीं क्या। मुझे भी हो रही है।
मैं बीच में मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना। मैक्सिमम वर्क पूरा रह गया, प्रेशर वॉल्यूम गिवन मैक्सिमम वर्क, ये करने के बाद इसको कर दो। फिर में लिख दिया। कंजर्व। अब यहाँ से लिखो, ये परफेक्ट। तो डेरिवेशन कराता हूँ मैक्सिमम वर्क का हाथ से। यहाँ पे डेरिवेशन लिख लो, ये जो मैंने कराया अभी। हाँ, ये जो डेरिवेशन कराया है, इसको लिख लो। इसके बाद ही लिखो। हाँ, ये लिखना है, मैं बताता हूँ अभी, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ तो क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक। डेरिवेशन लिख दिया। देखो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे। देखो, सुनो यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एज डेल्टा टी इक्वल टू आल्सो जीरो, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, हीट
absorbed by the system is equal to work done by the system, otherwise heat evolved by the system is equal to work done on the system. नहीं समझा? समझो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से मैं अगर हीट दे रहा हूं क्यों, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो W हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, मतलब गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। अगर यहां से हीट निकाल दिया मैंने, क्यू निगेटिव हो गया, तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब गैस कंप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो गैस W निगेटिव का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और W पॉजिटिव का मतलब सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। वही लिखा है यहाँ पे, हीट एब्सॉर्ब मतलब प्लस हो गया बाय द सिस्टम, तो इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, क्लियर? एंड हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये किसके लिए हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक के लिए, वन बाय वन। चले आगे, बोलो। लुट्टू से खेल रही है। यस, इसके न्यूमेरिकल करेंगे नरेंद्र अवस्थी से, हाँ, अवस्थी इसके न्यूमेरिकल करेंगे इसके। क्या सर कहाँ गए? अभी खोलेंगे ना। अच्छा अच्छा, हम लोग अच्छे ट्रैक पे, मतलब सही चल रहा है अभी तक। अभी तक तो सही चल रहा है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पीछे 2 लेक्चर वो कवर अप हो जाएगा, एक दिन लंबा ले लेंगे लेक्चर। कुछ मत पूछो, अब पूछने वाली थी यार। अगर ये प्लस होगा तो W माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो हटा ही देते हैं ना। अच्छा ये ये वाला वो प्लस है, वो प्लस है, तो भ्रम है बस वहां पे। दिखा प्लस। सुनो बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब आप मुझे बताओ आइसोकोरिक मतलब क्या होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, वेरी गुड। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब हमने यहाँ पे लिखा था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये होल थिंग इज बिकम व्हाट, 0। तो ये क्या हो गया, क्यू हो गया। इसका मतलब अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और उस केस में मैं अगर हीट दूंगा सिस्टम को, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूज होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी सिस्टम को मैंने हीट दिया, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को,
अगर मैंने सिस्टम को क्यू अमाउंट में हीट सप्लाई किया, तो ये जो हीट है वो कहां पे यूटिलाइज होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट इन द वर्क। सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, बिकॉज इट बिकम व्हाट? डेल्टा यूज को। अंडरस्टूड? Isochloric process at constant volume, heat absorbed by the system is equal to increase in the internal energy of the system. अदरवाइज हीट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर? बोलो। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव्स एज द स्टेट फंक्शन। आइसोकोरिक, नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा नोट डाउन करना, यहीं पे आप बेटा खाओगे। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव्स एज व्हाट? स्टेट फंक्शन। जबकि हीट कैसा होता है? पाथ फंक्शन होता है। लेकिन अगर ये आइसोकोरिक है, क्या हो जाएगा? यस यस, गुड 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 गुड, अपने रहना छोड़ना मत। क्यू वी, दिस इज व्हाट? क्यू वी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू वी मतलब क्या हो गया? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये नकल की ब्राह्मण क्या देख रही हो फटाफट? ऐसी ब्राह्मण, ब्राह्मण। चला आगे। पहले ही जरा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल बेटा। हाँ, ये आपकी बहन बहुत डिस्टर्ब करती है लेक्चर में, एक दिन मुझे मिलना पड़ेगा। शी इज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट। नेवर गेट अ प्रॉपर पोजीशन पीरियोडिक टेबल। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ऑफ द सिस्टम। आजकल यहाँ पे ना साइंस सेकंड में वो धोखा चलता है, बहन के नाम से, माँ के नाम से। मैं धोखा खा चुका हूँ बहुत बड़ा। जल्दी गई ना, मुझे मम्मी नीचे है, फोन करके। हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बट मैंने देखा उसको, मम्मी नहीं थी, दोस्त थे। मैं भी हो सकता मम्मी से मिलके फिर चली गई हो। या मम्मी बोल रही कि मैं आ रही हूँ, तब तक इंतजार कर रही हूँ। नहीं, दो तीन लोग। नहीं, लड़के भी थे। थोड़ा अच्छा ये सब बातें। अरे हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर, मेरे लेक्चर में ना पहले मोबाइल यहाँ पे रख दिया करो सब लोग। हाँ, सब लोग, खास करके ऋतु और पिल्लई।
आज नहीं देखा ना बेटा, ऐसा नहीं, तुम हर एक चीज को सर्च करना शुरू कर देती हो। सुनो ना, यहाँ पे सुनो। अब देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द एडिबेटिक प्रोसेस, अगर एडिबेटिक प्रोसेस तो क्यू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर क्यू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने पास डेल्टा इज टू डब्ल्यू। इसका मतलब कि अगर हीट कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क ऑन द सराउंडिंग बाय द पॉजिटिव है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एडिबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू। तो एडिबेटिक प्रोसेस में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, जबकि आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट स्टेट फंक्शन। समझ में आई मेरी बात? हम्म, ये समझ में आया? देखो जल्दी से। हम्म, क्यों?
क्या बेटा ये, चला के देखो, यहाँ पे देखो क्या है। हाँ सही बात है, वर्क डन बाय इसका अपोजिट यहाँ पे, राइट ना। इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क बिहेव एज द स्टेट फंक्शन, ठीक है। और ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, डॉट। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अरे बट ऑब्वियस है, देखो जल्दी से बेटा, मुझे भी मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन कराना है। अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम काम। नहीं, नहीं खाते। क्यों, कुछ बनाने वाली है। अरे बहुत दर्द वाली कहानी है, मत बताओ, बहुत दर्दनाक कहानी है। अनन्या तुम पूछो मत। हो गया बेटा ये, हो गया। फिर आइसोबारिक प्रोसेस लास्ट, आइसोबैरिक प्रोसेस, पी कांस्टेंट। नहीं, डेल्टा यू। कल है ना, ये कब का डिस्कस किया था, संडे को डिस्कस किया था सर। हाँ वही। मैं सोचता हूँ नहीं डालेंगे तो मैं भी सोऊंगा। कल, कल 7:30 पे है ना। कल 7:30 मैंने है ऐसे, 7:30 या 7 o'clock रखो क्या।
कौन सी? हाँ, अच्छा। तो मैं खींचने वाला हूँ कल 12 बजे तक। 7:30 बजे। शायद पक्का। अब देखो, यहाँ पे सुनो। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, पी कांस्टेंट हो रहा है। अब मेरे पास प्लॉट क्या है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, माइनस पी टू डेल्टा वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूपी। क्यूपी मतलब क्या हो गया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है वाई क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूवी। क्यों? क्योंकि क्यूपी इक्वल टू क्या हो चुका है मेरे पास, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। जबकि क्यूबी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दूंगा तो दो जगह पे यूज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ क्या यूज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। अंडरस्टूड? क्या बात है, समझा डाला लाइव। युग, सर पे थोड़ा बोझ कम कर। ठीक है। हो गया। क्या कंडीशन का क्या होगा, वो इफेक्ट वो लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे आइसोबैरिक में, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन द एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसी इसी चीज को कहते हैं एंथैल्पी, डेल्टा एच। वो भी आएगा आगे। स्मार्ट है ना। स्मार्ट है ना, बोल रही थी मैं स्मार्ट हूं मैं। आई एम स्मार्ट। दिखा रहे स्मार्टनेस अपनी। सब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। ये देखो, ये तो भूल गई कहाँ लिख रही थी, कौन से लाइन पे थी। मुझे पता था, मुझे पता उसकी शकल में लिखा है, मैं भूल चुकी हूँ मैं कहाँ थी। लिख, मैं समझ गया बेटा।
और मैंने पूछा तो नीचे लिखना शुरू कर देती है। तो वो नीचे का लिखना शुरू कर देगी, तुम जानती नहीं उसको? मैं जानता हूँ। चलो लिख ले, ये लिख लो। Heat at constant pressure is equal to delta H. It means what? In isobaric process, heat behaves as the state. Isoporic. वहां पे इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे एंथैल्पी के रिस्पेक्ट। यूएसपीए have done. ये मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन करेंगे, और छूट चुका है बीच में, कल याद दिलाना। सुनो ना, ये देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है इसमें। 1 gram water changes from the liquid to vapor phase at the constant pressure 1 atmospheric pressure, right? The volume increases from 1 ml to 1671 ml. The heat of vaporization at this pressure is 540 calorie per gram. Find the increase in internal energy of the water. 1 liter atmosphere is equal to 101 joule. अब आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, W। बोलो, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम में चेंजेस आ गया, यहाँ पे लिख लिया, आ गया लीटर एटमॉस्फेयर। अच्छा यहाँ पे देखो, ये फाइनली जूल में आ गया। गिवन दैट Q इज इक्वल टू 540 कैलोरी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, ये आ गया। अब डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल इक्वल टू Q प्लस W। Q आ चुका है, W आ चुका है, ऐड कर दिया, आ गया। समझा ना? समझ में आई बातें? बोलो, तो लिखो। मुहूर्त देख रहे हो क्या? अच्छा, चलो ये वाला करो, ये वाला करो क्वेश्चन। ये करो। A gas occupies 2 liter at STP. It is provided 300 joule heat so that its volume become 2.5 liter at the 1 atm. Calculate the change in internal energy. चलो ये वाला करो, ये करो। ये दिन नहीं घूमूंगा। चलो बताओ, और भी बताओ।
sample of gas present in the cylinder fitted with the fraction and crystalline over atmospheric pressure before combustion into the process of the heat movement. One, 10. ठीक है, ये वाला करो. Two moles of an ideal gas at the 2 atmospheric pressure and the 27 degrees Celsius is compressed isothermally to one half of its volume by a constant external pressure of 4 atm. Calculate the Q, W, delta, etc. पहले V इनिशियल ले लेंगे राइट ना, ये आ जाएगा. फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे V इनिशियल आ गया ना अपने पास, V फाइनल हाफ है उसका ना, फिर W, फिर डेल्टा U. आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया. समझ में आया. ये वाला क्या आएगा, a system is provided with the simple right ना, ठीक है. ये बताओ, insulated containers is divided into the two equal portion. One portion contain an ideal gas at the pressure P and temperature T, while the other portion is perfect vacuum. Right now, if the hole is open, वन टू जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो गया ना. डब्ल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. बात आया समझ में, बोलो. ठीक है, लो. इसके बाद हम लोग करेंगे मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट. इंसुलेटेड, अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. कब वर्क सबसे ज्यादा होगा, हाँ. जैसे देखो, यहाँ पे 2 या 3 ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. 1, 2 and 3. Here is what pressure, volume, pressure, volume, pressure, volume. अगर मेरे पास यहाँ पे वन स्टेप प्रोसेस हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, A directly convert to the B, one step process, right ना. A convert toward B, one step process directly convert. So P into delta V is what our work.
So this much area is what considered as the work. Is it clear? तो ये कैसे है, वन स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, वन स्टेप प्रोसेस। पी इंटू वी करेंगे ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ए अगर कन्वर्ट हो रहा है पहले यहां से x1 में, फिर x1 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, x2 में, और x2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, b में। अब यहाँ पे सेवरल स्टेप प्रोसेस हो गए, सेवरल स्टेप प्रोसेस हो गए, तो वर्क क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया ना, राइट, वर्क इंक्रीज। अगर मेरे पास यहाँ पे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में इन इनफाइनाइट स्टेप्स, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट स्टेप्स, और जहां पे इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे वहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। राइट, और इनफाइनाइट स्टेप्स कब होता है, जब प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है और आइसोथर्मल होता है, राइट ना। तो कब होगा मैक्सिमम वर्क, जब रिवर्सिबल होगा एंड आइसोथर्मल होगा। हीट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, रिवर्सिबल होगा, स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो कब मैक्सिमम हो रहा है, जब इनफाइनाइट स्टेप्स हो रहा है, कब हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा, जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स डिफर बाय द इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट। समझ में आया कॉन्सेप्ट, चलिए इतना लिख लीजिए, आज इतना ही करेंगे। आई एम सॉरी।